बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 15 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफार्मर है। कल जो लेक्चर हुआ था यकीनन आपने प्रिपेयर कर लिया होगा और मैं समझता हूं कि अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया तो ये ट्रांसफार्मर जो है इसको आपको ये समझने में और इसको प्रिपेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। म्यूचुअली जो ट्रांसफार्मर म्यूचुअली इंडक्शन कल का टॉपिक था और हमने देखा था कि किस तरह करंट की चेंजेस, एक कॉइल में करंट की चेंजेस की वजह से जो है वो दूसरी कॉइल में जो नेबरिंग कॉइल थी उसमें किस तरह जो है वो करंट इंड्यूस हुआ और उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वानोमीटर में जो है वो शो हुई। आज वही चीज़ है, ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअली पर जो इंडक्शन है उसकी बेस्ट एग्जांपल है। आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ग्रिड स्टेशन पे भी बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके बाद आपने गलियों में खंभों के ऊपर जो है ट्रांसफार्मर वो भी आपने देखे। लेकिन इसके अलावा ट्रांसफार्मर का यूज़ ये नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है वो तकरीबन हर एप्लायंसेस में यूज़ होता है। आपके कंप्यूटर में CPU में यूज़ होता है, आपके ट्रांसमीटर में यूज़ होता है, मोबाइल में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ट्रांसफार्मर जो है यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन की एग्जांपल है, लेकिन ये AC वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन में होते हैं वहाँ पे जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो लगे होते हैं और वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करके आगे जो है वो सिटी को या मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है वो करंट सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर ये गलियों में, स्ट्रीट में, खंभों के ऊपर लगे होते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज AC वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं और इसके बाद करंट को जो है सप्लाई देते हैं। पीछे से जो वोल्टेज आ रही होती है वो 11,000 kV किलोवाट जो है वो 11 kV जो है वो आ रही है कि 11,000 वाट, उसको जो है वो 220 वाट में कन्वर्ट करके घरों को जो है सप्लाई दी जाती है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो AC वोल्टेज जो है जो घरों को सप्लाई किया जाता है वो 220 वोल्ट होता है। तो जो इस ट्रांसफार्मर गलियों में लगे होते हैं वो जो है वो 11,000 वाट को जो है वो 11 kV को 220 वोल्ट ओनली 220 में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो जो है घरों को उसकी सप्लाई जो है वो दी जाती है। आज जो है वो हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखेंगे, इसके जो है मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की कितनी टाइप्स होती हैं, इसका जो है वर्किंग कैसी है और इसमें जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है, ये सारा जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर के बताया कि ट्रांसफार्मर जो है वो चेंजेस द AC वोल्टेज डिक्रीज और इंक्रीज, यानी AC वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को, वो AC वोल्टेज को जो है वो थोड़े से ज़्यादा की तरफ, यानी लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ जो है वो वोल्टेज को चेंज करता है और बहुत ही थोड़ी एनर्जी जो है वो यूज़ करता है, बहुत थोड़ी, यानी कि थोड़ी एनर्जी जो है वो ये यूज़, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी, चेंज द AC वोल्टेज इनटू लो हाई वोल्टेज। अब जो है वो वर्किंग हम इसकी देखते हैं कि वर्किंग क्या है। ये आपके सामने जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। ये एक आयरन कोर है, यहाँ से ये जो है स्केच जो है कोर, इसको कोर बोलते हैं। ये सारी आयरन कोर है। आयरन कोर पे दो कॉइल जो हैं वो यहाँ पे इसके साथ जो है वो कॉइल की गई है, यानी ये जो है ये वाली जहाँ से जो वोल्टेज जो है AC वोल्टेज जो है वो सप्लाई किए जाते हैं उसको प्राइमरी कॉइल देते हैं। और इसके बाद दूसरी साइड पे भी आप कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल जो है इसको सेकेंडरी कॉइल जो है वो कहा जाता है। और नंबर ऑफ कॉइल इसको NP से जो है शो करते हैं, इसको NS से शो करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसके जो टर्न्स हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे टर्न्स जो हैं वो कॉइल के वो थोड़े हैं, और इस साइड पे जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनको NP और NS से जो है वो जाहिर करते हैं। वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज को VP और सेकेंडरी वोल्टेज को VS से डिनोट किया जाता है। अब जो है वो कॉइल जो है वो क्या है कि ये जो कॉइल है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, लेकिन वो एक ही सेम कोर पे जो है उसको रोल किया हुआ होता है, माउंटेड किया होता है। ये जो है वो सारी की सारी, यानी ये कॉइल और ये कॉइल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, लेकिन एक ही कोर के ऊपर जो है इसको रोल किया हुआ है। इसलिए जो है वो जब हम इसको करंट देंगे, AC वोल्टेज जो है, सप्लाई ऑफ वोल्टेज जो है वो इसको देंगे प्राइमरी कॉइल को, तो क्या होगा कि इस कॉइल में करंट की चेंजेस की वजह से, इस कॉइल में करंट की चेंजेस की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस कोर के थ्रू जो है वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ जाएगी। फिर मैं बताता हूँ कि जब हम वोल्टेज इसको अटैच करेंगे इसी वोल्टेज के साथ, तो करंट की चेंजेस की वजह से, आपको मालूम है कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि करंट की चेंजेस की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, क्रिएट होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो इस कोर के थ्रू प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव करता है, और इसके जो है वो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी कॉइल में AC वोल्टेज जो है वो इंड्यूस करता है। AC वोल्टेज वो किस तरह इंड्यूस करता है कि ये जो है ये चेंजिंग द करंट जो है इस कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब क्रिएट होती है तो इसमें EMF जो है वो इंड्यूस होगी, और EMF की वजह से जो है वो AC वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होते हैं। अब जब वो AC वोल्टेज जो है वो जो इंड्यूस होगा, जो इसमें AC वोल्टेज जो इंड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके इलेक्ट्रिक वोल्टेज के। जितनी इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो प्राइमरी को सप्लाई जो दी जाती है वो ज़्यादा होगी, इसमें जो है उतना ही इंड्यूस EMF जो है वो ज़्यादा होगा, और इंड्यूस EMF के थ्रू जो AC वोल्टेज हैं वो इसमें उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी इसका मतलब है कि AC वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। यानी जो हम सप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज, वो उसके ये वाली जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। लेकिन इसके अलावा जो है वो ये जो कॉइल है इसमें इसके जो वोल्टेज हैं वो सिर्फ इनिशियली जो वोल्टेज है उसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ये कुछ और एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और वो उसके वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जो इसके इनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी रेशो पे भी जो है वो इसकी AC वोल्टेज जो है प्राइमरी सेकेंडरी के वो इनकी टर्न रेशो पे भी डिपेंड करता है। जितना डिफरेंस होगा टर्न रेशो का उतने ही AC वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होंगे, उतना ही AC वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होंगे सेकेंडरी में। जितना टर्न रेशो डिफरेंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, उतना ही AC वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक, इसके बाद जो है वो हम ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले के थ्रू VS over VP is equal to number of turns in secondary coil over number of turns in primary coil। यानी वोल्टेज की रेशो ये इक्वल होती है नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो पे। सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये जनरली क्वेश्चन है जिससे हम किसी भी ट्रांसफार्मर की हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल की, प्राइमरी कॉइल की। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न जो है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने, अगर हमें जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हमें मालूम हो। इसके बाद जो है वो इसकी टाइप्स हैं जो है ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती हैं। आपने अगर रेलवे स्टेशन पे कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा कि ज़मीन पे बड़े बड़े 2 हैंगल किस्म के वो काफ़ी ऊंचे जो है वो कम बाज़ों का एक बड़े कमरे से भी बड़े जो हैं वो जो है वो ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं। वो जो ट्रांसफार्मर है उनको वो क्या वो कौन से होते हैं, वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है कि वो लोअर वोल्टेज को मैक्सिमम वोल्टेज की तरफ जो है लेके जाता है। ये जो एग्जांपल, ये जो शेप बनी हुई है यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हम इसको सप्लाई दे रहे हैं वो 100 वोल्ट की है, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 400 वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद 10 एम्पीयर करंट जो है वो हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो इसके जो है वो एम्पीयर जो है वो एम्पीयर कम हो जाएंगे। अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उस निस्बत से इसके जो एम्पीयर हैं वो करंट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 10 एम्पीयर था, यहाँ पे 2.5 एम्पीयर है। इसके बाद 100,000 वॉट है इसकी पावर जो आप सप्लाई दे रहे हैं, और उसके बाद सेकेंडरी कॉइल से करंट गुजरने के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं उसकी जो पावर है वो भी 1000 वॉट ही है। ठीक है, इस पे हम अभी बहस करते हैं, लेकिन अभी आप जो है वो इसको देखें। अगर नंबर ऑफ टर्न जो है वो शॉर्ट होते हैं इन प्राइमरी कॉइल स्टेप अप में, ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाना हो तो प्राइमरी वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स शॉर्ट होंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मैक्सिमम होंगे, हाई होंगे, ग्रेटर होंगे, ज़्यादा होंगे। ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा ट्रांसफार्मर जो है वो आपने ये खंभों के ऊपर जो है वो देखा होगा, उसको हम जो है वो कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है कि ये 11,000 वाट को 11 kV को ये जो है कन्वर्ट करता है। वाट वोल्टेज जो है AC वोल्टेज 1000 वोल्ट को ये 200 वोल्ट तक जो है वो नीचे ले आता है। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो 220 तक होती है, 200 से लेकर 220 वोल्ट तक। इसके बाद जो है करंट जो एम्पीयर में होता है वो 2.5 है, और इसको कन्वर्ट कर देता है वो 10 एम्पीयर में। 2.5 जो हम घरों में सप्लाई देते हैं उसके जो है वो एक आम घर को एवरेज जो है वो 10 एम्पीयर करंट जो है वो सप्लाई होता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी पावर है 2000 वॉट, लेकिन सेकेंडरी कॉइल के जो है वो भी 2000 वॉट है। नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल में वो ग्रेटर है, मैक्सिमम में बनिस्बत जो है वो इसके सेकेंडरी कॉइल के। इसके नंबर ऑफ टर्न से थोड़े हैं, ठीक है। इसको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है वो वोल्टेज को कम करके देता है। अगर वोल्टेज बढ़ाने हो तो फिर जो है उसके प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर जो है वोल्टेज को कम करना होगा तो प्राइमरी के वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होंगे, और सेकेंडरी के वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न जो है वो मिनिमम होंगे। ये तो होगी हमारे जो है वो इसका जो है वो ट्रांसफार्मर।
की टाइप्स, ट्रांसफार्मर की टाइप्स दो हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने इन दोनों के बारे में जो है वो स्टडी किया। जब आप ये फिगर बनाओगे इसमें ये सारी चीज़ें जो है लेबलिंग इसको बिल्कुल इसी तरह एज इट इज आपको करनी पड़ेगी, सारा कुछ शो करना पड़ेगा। प्राइमरी के वोल्टेज, सेकेंडरी के वोल्टेज, प्राइमरी के एम्पेयर, सेकेंडरी के एम्पेयर, इसके बाद इसके जो पावर यहाँ पे प्राइमरी में और ये इधर जो है सेकेंडरी में। इसके बाद यहाँ पे जब स्टेप डाउन पे आओगे तो इसके जो है वो प्राइमरी के वोल्टेज और एम्पेयर शो करने होंगे। इधर भी आपने जो है वो वोल्टेज और सेकेंडरी के और जो है एम्पेयर आपने इसके जो है वो शो करने होंगे, इसकी पावर जो है वो भी शो करनी होगी। इसके बाद ट्रांसफार्मर एक बहुत ही कॉमनली यूज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल इसका यूज़ हो रहा है क्योंकि बहुत कम एनर्जी जो है वो ये लॉस करता है और वोल्टेज को जो है वो वोल्टेज को चेंज कर देता है, लो से हाई की तरफ या हाई से लोअर की तरफ जो है ले जाता है। बहुत कम लॉस होता है एनर्जी का इसमें। लेकिन एक आइडियल जो है आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो होता है जिसमें जो है वो सेकेंडरी की पावर और जो है वो प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की वोल्टेज की पावर जो है वो सेम हो। फिर मैं बता देता हूँ, एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जो एनर्जी को खुद यूज़ नहीं करता, ज़ाया नहीं करता, जो सप्लाई उसको जो है वो पावर यहाँ पे दी जाती है वही पावर जो है वो सेकेंडरी में जब वोल्टेज चेंज होती है तो हमें वही पावर जो है वो मिलती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 वाट है, इधर भी 1000 वाट है, इधर भी जो है वो 2000 वाट है तो उधर भी 2000 वाट है। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है कि उसकी जो पावर होगी, पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और हमें मालूम है कि P जो पावर होती है वो आई वी के इक्वल होती है या वी आई के इक्वल होती है, और ये भी जो है वो वी आई के इक्वल होगी। हम यहाँ पे ये प्राइमरी के हैं तो ये P वी पी और आई पी आ जाएगा, और ये जो है वो वी एस और आई एस के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर में जो है वो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो है वो दोनों इक्वल होंगी। और इस तरह इस इक्वेशन से हम जो है वो वोल्टेज और जो है वो करंट की जो है वो हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा जो है वो टॉपिक ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा मैं दोबारा जो है वो रिवाइज कर देता हूँ आपके उसके लिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है वो एक कोर के ऊपर जो है वो दो तरह की जो है वो कॉइल माउंटेड होती है, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है लेकिन एक ही कोर के ऊपर जो है उसको रोल किया होता है। इसके बाद जब हम सप्लाई देते हैं इसी वोल्टेज प्राइमरी को देते हैं तो जो है वो करंट की चेंजेस की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और वो कोर के थ्रू जो है वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव करता है, और जब वो उसकी तरफ मूव करता है तो वो करंट जो है ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी में जो है वो एसी वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होते हैं। ये जो है वो एसी जो इसमें एसी वोल्टेज जो इंड्यूस होते हैं सेकेंडरी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके सप्लाई के कि हम इसको कितनी सप्लाई जो है वो दे रहे हैं। यानी जितनी जो है जितनी एसी वोल्टेज प्राइमरी को हम जो है सप्लाई दे रहे हैं उतने ही वोल्टेज जो है वो इसके वो जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद ये नंबर ऑफ सेकेंडरी जो कॉइल है इसका जो वोल्टेज है वो डिपेंड करते हैं दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स के नंबर ऑफ रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी रेशो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स की उतने ही सेकेंडरी कॉइल में एसी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। और जो है इस इक्वेशन से हम जो है वो इसके वोल्टेज और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल को फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, स्टेप अप, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये जो है वो जो है अक्सर वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे होते हैं, और ये जो है ये आम खंभों पे लगे हुए होते हैं जो कि इसी वोल्टेज को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जो खुद एनर्जी को यूज़ नहीं करता, जितनी एनर्जी जो है वो प्राइमरी को जो है कॉइल को दी जाती है उतनी ही एनर्जी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर की निशानी है। और अगर ऐसे ट्रांसफार्मर जो है जो आइडियल ट्रांसफार्मर होती है उनकी इक्वेशन जो है वो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और इसके थ्रू हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो जो ये था आज का टॉपिक, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरह इसी तरह सबसे पहले जो है वो ट्रांसफार्मर को डिफाइन एक्सप्लेन करना है, इसके बाद इसकी वर्किंग जो है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर करनी है, इसके बाद इसके फिर तीसरे स्टेप पे इसकी जो है टाइप्स ऑफ जो है वो ट्रांसफार्मर आ जाएगी। इसके बाद जो है वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो है वो डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये दोनों इक्वेशन को आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब भी आप याद कर लो तो इसको जो है वो राइट ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मुलाकात।